Communication Systems Lab 4. Investigate double sideband suppressed carrier modulation. SLAB के objectives हैं to creating DSPSC modulated signal, comparing the modulated signal and the demodulated wave envelope, measuring the depth of the modulated signal. बिल्कुल सेम है जो हमने AM के केस में डिस्कस किया, बिल्कुल वैसा ही DSPSC के केस में हम उसको एनालाइज करेंगे कि DSPSC मॉड्यूलेशन और AM मॉड्यूलेशन का क्या डिफरेंस है। बेसिकली DSPSC टाइप है AM की ही, बट जो DSPSC है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिशन के लिए एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इनका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल हमारे पास कोई भी जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था, कोई भी हमारे पास स्पीच सिग्नल हो सकता है, कोई भी म्यूजिक ऑडियो कुछ भी अगर पास मैसेज सिग्नल है और हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक कैरियर एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ। AM में हमारे पास इसमें DC वैल्यू ऐड कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सेम है कि जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपके पास यहाँ पे भी जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ये जहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा वहाँ पे इसका भी एम्पलीट्यूड रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे DC वैल्यू ऐड नहीं है तो यहाँ पे आपके पास ये नेली जीरो पे जा रही है उसका जो उसकी डेप्थ है। अब AM जो है वो हमारे पास जो 66% ऑफ द जो आपके पास सिग्नल की पावर है वो कैरियर में कंटेन होती है, जो कि हमारे पास जिसमें मैसेज ओरिजिनल मैसेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ हम उसको ट्यूनिंग पर्पस के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। बट DSPSC का बेनिफिट ये है कि ये हमारे पास कैरियर को सप्रेस करके उस पावर को जो है वो सेव कर लेता है। अब इसका किस तरह वर्क कर रहा है वो हम देखते हैं। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास मॉड्यूलेशन है जो कि कंसिस्ट करती है दो साइड बैंड्स होंगे, अपर और लोअर, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं और उसके साथ साथ जो है वो कैरियर होगा। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर हम इसको सिग्नल एनालाइजर पे एनालाइज करते हैं तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, जिसमें हमारे पास FC प्लस ऑफ FM। सपोज अगर हमने 100 किलो हर्ट्ज का सिग्नल लिया है और 2 किलो हर्ट्ज का हमारे पास मैसेज सिग्नल है, तो हमारे पास 102 और ये 98 किलो हर्ट्ज है। और उसको हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसको हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर भी, क्योंकि बेसिकली ये कैरियर को कंटेन किए हुए है तो इसलिए हम इसको फुल कैरियर भी कह रहे हैं। इसको इनसफिशेंट मतलब हमारे पास जो है जो इसकी एफिशिएंसी है वो कम इसलिए है क्योंकि इसमें 2/3 ऑफ द पावर इज बीइंग वेस्टेड इन द कैरियर विच कैरीज नो इन्फॉर्मेशन। जो हमने पहले डिस्कस किया कि कैरियर जो है सिर्फ ट्यूनिंग के लिए हम यूज़ करें, अदरवाइज वो कोई इन्फॉर्मेशन या हमारे मैसेज सिग्नल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रहा। सो जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2/3 पावर जो है वो उसमें वेस्ट हो रही है। सो ये ड्रॉबैक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जो कि हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में देखें तो उसके नेम में क्या है, सप्रेस। इट मीन्स वो कैरियर को सप्रेस कर रहा है। कैरियर को सप्रेस कर रहा है तो इट मीन्स उसमें सिर्फ अपर साइड बैंड हैं और लोअर साइड बैंड। तो वो एनर्जी जो हम कैरियर, वो पावर जो हम कैरियर की ट्रांसमिशन में हम उसको कैरियर पे वेस्ट हो रही थी, अब वही पावर जो है वो अपर और लोअर साइड बैंड को हमारे पास ट्रांसमिट होगी। इसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें हमने जो है मैसेज सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है, जो कि आप अगर इसका मैटलैब कोड लिखते हैं तो उसमें भी आपको यूज होंगे। इसमें हम मोस्टली अभी साइन वेव्स ले रहे हैं। सो मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल और जो मॉड्यूलेटेड DSPSC वेव्स की इक्वेशन है सिंपली S(t) मल्टीप्लाई बाय M(t) ऑफ T(t). इट मीन्स वो दोनों सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
बैंडविड्थ वही एफ मैक्सिमम माइनस ऑफ एफ मिनिमम। और जो यहाँ पे इसकी पावर कैलकुलेशन है उसमें कैरियर का और आपके पास मैसेज का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय स्क्वायर और डिवाइड बाय 4r। अब इसके टास्क देखते हैं। टास्क 1 हमारे पास सिंपली वही है जो कि हम कोई भी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल लेके उसको कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसको जनरेट करवाएंगे। यहाँ पे आप उसकी ब्लॉक डायग्राम और यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आ जाएंगे, मैसेज सिग्नल जो कि हमने ट्रांसमिट किया है, और साथ साथ हमारे पास जो एक क्या कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेट करते हैं आपके पास जो आउटपुट आएगी उससे, कि हमारे पास किस तरह आपको आइडिया होगा कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है क्या वो कंफर्म DSPSC सिग्नल है। उसके हमने फीचर्स ऊपर देखे कि उसकी एक्सपेक्टेड आपके पास आउटपुट कैसे होगी। आपके पास जो है अगर सेकंड है कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। आपको पता है कि जब भी हमने लास्ट टाइम में AM में ये डिस्कस किया था कि आपके पास जैसे ही मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म होगी। इट मीन्स वो मोर देन वन आपके पास सिग्नल्स हैं उसमें। तो क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास क्या 2 किलोहर्ट्ज़ साइन वेव है। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं इसके अपर साइड बैंड्स और इसके लोअर साइड बैंड्स के आपके पास इसकी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड कैरियर को ये सप्रेस कर देता है। तो क्या उसमें 2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है या नहीं है। अब जो मल्टीप्लायर की आउटपुट है, मल्टीप्लायर की आउटपुट हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड DSPSC सिग्नल है वो है। तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। क्यों बेटर है DSPSC सिग्नल AM से, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके एफिशिएंसी का फैक्टर है। एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा है, कहाँ पावर यूटिलाइज हो रही है, वो सारी रीज़न आपको अभी एक्सप्लेन किया। जनरेटिंग अब जो हमने AM के केस में किया था कि अब हमने स्पीच सिग्नल को एनालाइज करना है। पहले हमने सिंपली कोई भी एक साइनोसाइडल वेव ली थी, उसको हमने एनालाइज किया। जो आपका टास्क 2 है उसमें हमने जो है वो एक स्पीच सिग्नल को एनालाइज करना है। इट मीन्स आप उसको आपने उसको मॉड्यूलेट करना है। और टास्क 3 है आपने डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें हमारे पास जो डेप्थ थी उस पर अफेक्ट कर रहा था कांस्टेंट जो हम DC वैल्यू ऐड कर रहे थे। अब हम DC वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स अब यहाँ पे आपको डेप्थ का इफेक्ट चेक करने के लिए आपने उसका जो मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को कंटिन्यूसली चेंज करना है। उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली आप चेंज करेंगे और फिर आप इफेक्ट चेक करेंगे कि आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अब P एंड Q का रेफरेंस दिया गया है तो P एंड Q आपके पास P रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और Q रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपके पास वही कैरियर प्लस ऑफ मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है और Q आपके पास कैरियर माइनस ऑफ मैसेज का एम्पलीट्यूड होता है। सो P एंड Q पे क्या इफेक्ट आएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका निकालेंगे जिसमें हम चेक करेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला सेम है, ए मैक्सिमम माइनस ऑफ ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम प्लस ऑफ ए मिनिमम। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई कर देते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शंस आना शुरू हो जाती हैं, ओवरलोडिंग की कंडीशन आ जाती है। तो आपने ओवरलोडिंग की कंडीशन को भी उसको जो है वो एनालाइज करना है। इसका मैटलैब कोड ये आपकी असाइनमेंट है, बट इसका मैटलैब कोड बहुत ही इजी है। इसमें आपने सिंपली 2 सिग्नल जनरेट करने हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है। जिस हम सिमुलेशन में करेंगे बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ पे जो है वो 2 सिग्नल जनरेट करके उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे हम DSPSC
अभी हमने अब डिस्कस किया था कि हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है, मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय कैरियर। सो हम पहले उसी से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से आप जो इसकी लाइब्रेरी है वहाँ आप उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हम पहले जो सिग्नल ले रहे थे वो था आपके पास जिसमें फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड आ रही थी। यहाँ पे अगर मुझे हर्ट्ज में चाहिए तो मैं डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स में जाऊँगी। डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स ये ओपन हो गया आपके पास। यहाँ से सोर्सेज में, यहाँ से साइन वेव जनरेट करें। ठीक है, हम इसको मैं नाम दे देती हूँ मैसेज। मेरे पास मैसेज सिग्नल आ गया, इसको इसकी वैल्यू सेट करते हैं। एम्पलीट्यूड इसका 0.5 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी मैसेज है तो लो, मिड ने 2 कर दी। बाकी कोई वैल्यू में यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, अब मुझे कैरियर चाहिए, इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इसका 1 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी मैं इसकी 100 कर देती हूँ, अप्लाई करते हैं। ओके, अब इक्वेशन क्या है, पहले मैं इसकी यहाँ से इसको डिफाइन कर दूँ। ये कैरियर है, ये आसानी रहे। सिर्फ आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लायर के लिए हम कॉमनली यूज ब्लॉक्स में जाएंगे। यहाँ से मुझे चाहिए मल्टीप्लायर, एक प्रोडक्ट चाहिए, तो स्कोप भी चाहिए। तो ये स्कोप होगी। पहले स्कोप पे चेक करते हैं, इसकी नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज कर दें। चेक करते हैं कि आपका मैसेज और कैरियर की वैल्यूज क्या आ रही है, मतलब सही सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। रन हो गया है इसको। इसका व्यूज में जाके हम यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। ये आ गया, मेरे पास 2 सिग्नल आ गए। एक मेरे पास 0.5 एम्पलीट्यूड के साथ 2 हर्ट्ज हमने वैल्यू सेट की थी। सेकंड 1 के साथ हमने 100 हर्ट्ज जो है वो उसकी वैल्यू सेट की थी। सो इट मीन्स मेरे पास मैसेज और कैरियर दोनों सिग्नल्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं, इसका एक और पोर्ट बढ़ा लेते हैं, 3 पोर्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी 3 पोर्ट्स करते हैं और यहीं पे हम इसकी आउटपुट अटैच कर देते हैं। ओके, हमें व्यू में जाके इसको लेआउट में, ये आ गए हमारे पास। फर्स्ट वन हमारे पास आ गया है मैसेज, सेकंड आ गया है हमारे पास जो हमने क्या कहते हैं कैरियर लिया था। थर्ड आ गई है हमारे पास जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड डीएसबीएससी सिग्नल आया। हम इसको
ये आ गया हमारे पास एक। अब ये मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो है वो सेपरेटली इसको ड्रॉ किया है। ये हमारे पास एक DSPSC सिग्नल आ गया। इसमें जूम करते हैं शायद हमें कुछ क्लैरिटी आ जाए। ये अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो AM में हमारे पास इस तरह का पैटर्न नहीं था। AM में क्या हो रहा था कि जो हम DC वैल्यू ऐड करते थे उसकी वजह से पैटर्न कुछ इस तरह का बन रहा था। सो ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक DSPSC सिग्नल है। तो ये अब आपको क्लियर भी हो गया होगा, हमने इसको एक्सपैंड किया है तो ये हमारे पास एक कम्प्लीटली DSPSC सिग्नल बन रहा है। अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको सिंपली यहाँ से DSPSC AM का ब्लॉक जनरेट करें। मैं एक्चुअली ढूंढना चाह रही हूँ जहाँ मुझे ये सारे स्पेक्ट्रम एनालाइजर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे फ़िल्टरिंग क्या है? फ़िल्टरिंग मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहें तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च करके देखिए DSPSC, ये आ गया। ये है कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स में आपके पास अवेलेबल है DSPSC AM डीमॉड्यूलेटर पास बैंड, और ये रहा है DSPSC AM मॉड्यूलेटर पास बैंड। सो यहाँ से क्या करें आप लोगों ने, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने ये बॉक्स लगा दिया। अब आपको मल्टीप्लायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने जो हमने अभी मैसेज की 2 हर्ट्ज़ का एक सिग्नल लिया वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब जो कैरियर की वैल्यू है, कैरियर की वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। हमने 100 हर्ट्ज़ का सिग्नल यहाँ पे सेट कर लिया। हम इसको फेस चेंज नहीं करेंगे। फेस चेंज करने का मतलब ये है जो मैं फेस यहाँ पे रखूँगी, अगर मुझे इसको जो हमने स्टोलन कैरियर वाला अगर मेथड से इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं तो मुझे उस साइड पे भी उसका फेस सेम रखना पड़ेगा। अगर फेस चेंज मतलब मुझे फेस एंड फ्रिक्वेंसी दोनों फैक्टर्स को जो है वो सेम रखना पड़ेगा। इसको रन करते हैं, इसको भी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे 2 सिग्नल्स आ रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया DSPSC सिग्नल। ये DSPSC सिग्नल हो गया। ये यहाँ से हम नीचे मैसेज, यस ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल आ रहा है और ये हमारे पास DSPSC सिग्नल हो गया। सो ये हमने दोनों तरह से ही जो है वो एनालाइज कर लिए हैं कि आपके पास इस मेथड से चाहे आप मॉड्यूलेशन करें चाहे आप इसकी इस मेथड से मॉड्यूलेशन करें।
दोनों तरह आपका सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेशन आपकी दोनों तरह पॉसिबल।